अब आपकी प्रश्नावली 3.3 हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। x + y = 14 और x - y = 4। ये दो हमारे पास समीकरण हैं। समीकरण 1 से हम y का मान लिख लेते हैं 14 - x। इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? x माइनस y के मान पे हमने रख दिया 14 - x = 4। अब अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x - 14 + x = 4, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, और x और x को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2x = 4 + 14, जो 2x बराबर हो गया 18 या x बराबर हो गया 9 के। x का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं कि y का मान हो जाएगा 14 - 9, जो 5 के बराबर है। इस तरह हम देखते हैं कि हमें x का मान 9 और y का मान 5 है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। s - t = 3, पहला समीकरण। s/3 + t/2 = 6, ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से हम s का मान क्या लिख सकते हैं? 3 + t। इसको हम तीसरी समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारे पास क्या है? s/3 + t/2 बराबर है 6 के। अब हमें s को लिखना है 3 + t, तो 3 + t/3 + t/2 बराबर है 6 के। ठीक है, अब हमने इन दोनों में एलसीएम लिया 3 और 2 का, तो वो हो जाएगा 6, और ये हमें मिलेगा 2 × 3 + 6 + 3t बराबर है 6 के। अब अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 6 + 2t + 3t/6। अब अगर हम तिरछी गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2t और 3t बन गया 5t + 6 बराबर है 6 × 6 36। अब 5t बराबर हो जाएगा 36 - 6, जो हो गया 30। तो 5t बराबर हो गया 30 के, और t हमें मिल गया 6। t का मान समीकरण 3 में रखने पर s बराबर होगा 3 + 6, जो हमें देगा s बराबर 9। अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 है। अगला देखते हैं। 3x - y बराबर है 3 और 9x - 3y बराबर है 9। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से हमें मिला y बराबर 3x - 3, इसको हमने समीकरण 3 ले लिया। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं? 9x - 3 × 3x - 3 बराबर है 9 के। इसको हल करने पे देखिए क्या मिला हमें? 9x - 9x + 9 बराबर है 9। अब आप देखिए 9x - 9x कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? 9 बराबर 9। ये कैसी स्थिति आ गई? यहाँ हम देखते हैं कि 9 बराबर 9 सत्य है, अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। इस स्थिति में हमारे पास समीकरणों के अनंत हल पाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.2x + 0.3y बराबर है 1.3, और 0.4x + 0.5y बराबर है 2.3। आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम पहली समीकरण को 10 से गुना कर दें तो हमारा दशमलव गायब हो जाएगा। हम उसको सरल समीकरण लिख पाएंगे 2x + 3y बराबर है 13। उसी प्रकार हमने दूसरी समीकरण को भी सरल कर लिया, 10 से समीकरण को गुणा कर दिया और हमें मिलेगा 4x + 5y बराबर है 23। इन दो समीकरण से अब हमने प्रतिस्थापना विधि से हमने समीकरण 1 से 3y को हमने क्या लिखा? 13 - 2x। तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 13 - 2x/3। ठीक है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या हमारे पास है? 4x + 5y।
y के स्थान पे हमने क्या लिखा, 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर है 23। अब इसको हल करते हैं बच्चों। 5 गुना 13 कितना हो गया, 35, और 5 गुना 2 कितना हो गया, 10, तो माइनस 10x, तो 4x प्लस 65 माइनस 10x बटा 3 बराबर है 23। ठीक है, अब हमने 4 को 3 से गुना किया तो हमें क्या मिला, 12x प्लस 65 माइनस 10x बटा 3 बराबर है 23। अब देखिए 12 में से 10 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x, और ये है हमारे पास 65, और 23 को 3 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 69। तो 2x बराबर हुआ 69 माइनस 65 जो है 4 के बराबर। इस तरीके से हमने x का मान क्या प्राप्त किया, 2। अब आगे हम देखते हैं y का मान कैसे निकालेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर y हमें मिलेगा 13 माइनस 2 गुना 2 बटा 3, ये हो गया 13 माइनस 4 बटा 3 जो हो गया 9 बटा 3, और इस तरीके से हमें x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर है 0, और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। समीकरण 1 से हम वर्गमूल 3y को कैसे लिख पाएंगे, माइनस वर्गमूल 2x, और y को लिख पाएंगे वर्गमूल 2x बटा वर्गमूल 3। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 8 गुना माइनस वर्गमूल 2x बटा वर्गमूल 3 बराबर है 0। यहाँ ध्यान से देखिए, हम वर्गमूल 8 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, जिसको हम लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 2। वही हमने किया यहाँ पे, देखिए वर्गमूल 3x माइनस 2 वर्गमूल 2 गुना माइनस वर्गमूल 2x बटा वर्गमूल 3 बराबर है 0। अब देखिए 2 गुना वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुना करने से मिला 2, 2 गुना 2 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें मिला यहाँ पर वर्गमूल 3x माइनस 4x बटा वर्गमूल 3 बराबर है 0। अब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x, यहाँ था प्लस 4x, और वर्गमूल 3 को 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 0। तो इस प्रकार हमने देखा 7x बराबर हो गया 0 के। अब हम जानते हैं 7 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x बराबर होगा 0 के, और y बराबर होगा माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3 गुना 0। ये देखिए आपने यहाँ पे माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3 गुना x, इसमें हमने x का मान रखा तो हमें y भी 0 मिला। इस तरीके से हमने देखा x का मान और y का मान दोनों का मान 0 है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर है माइनस 2, ये पहला समीकरण। दूसरा है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर है 13 बटा 6। इसको आप ध्यान से देखिए, हल करने पर हम लिख पाएंगे 9x माइनस 10y बटा 6 बराबर है माइनस 2 के, और हमने और हल किया 9x माइनस 10y बराबर होगा माइनस 12 के। इसको हम ले लेंगे पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास हमने हल कर लिया और हमारे पास समीकरण क्या मिली, 2x प्लस 3y बटा 6 बराबर हो गया 13 बटा 6। इसमें हमने देखा हमारे पास 6 कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास समीकरण 1 से हमें क्या मिल पा रहा है, माइनस 10y बराबर है माइनस 12 माइनस 9x। यहाँ बच्चों देखो आपके पास माइनस साइन हर जगह है, अगर हम इसको -1 साइन से -1 से गुणा करते हैं पूरे समीकरण को, तो हमारे पास सारे साइन बदल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 10y बराबर 12 प्लस 9x, और y हो जाएगा 12 प्लस 9x बटा 10। अब इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं और आगे हम x का मान ज्ञात करने के लिए कैसे
प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे पास है समीकरण 2 में y का मान रखने पर 2x प्लस 3 गुना 12 प्लस 9x बटा 10 बराबर है 13। इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2x प्लस 12 प्लस 9x बटा 10 बराबर है 13। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास मिलेगा 2x प्लस 12 तिया 36 और 9 तिया 27x बटा 10 बराबर है 13। यहाँ 10 दुना 20, 20x प्लस 36 प्लस 27x बटा 10 हो जाएगा 13। अब देखिए 20x और 27x कितना हो गया, 47x बराबर है 94। ये देखिए ये हो गया 130 हो जाएगा, 10 गुना 13 हो गया 130, 130 में से 36 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 94। तो x का मान हो जाएगा 94 बटा 47, ये हो जाएगा 2। तो x का मान हमें मिला 2। समीकरण 3 में x का मान रखने पर हम देखते हैं y बराबर होगा 12 प्लस 9 दूनी 18 बटा 10, जो हो जाएगा 30 बटा 10। और इस प्रकार हमें x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त होगा।